नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने दी बिहार वासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। त्योहारों को बताया सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक। राबड़ी आवास के भोज में हो सकते हैं शामिल। बिहार में मिले प्राचीन काल के बर्तन, धातुओं से भरी थी गगरी। वैशाली पुलिस कर रही निरीक्षण। बिहार से महाकुंभ जाने वाली 5 जोड़ी ट्रेनों के रूट में बदलाव। भीड़ को लेकर उठाया गया कदम, श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को लेकर उठाए सख्त कदम। उपस्थिति और व्यवस्थाओं के साथ शिक्षा गुणवत्ता की होगी जांच। जिला शिक्षा अधिकारियों को मिला निर्देश। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हुए बुमराह के दीवाने। एडम गिलक्रिस्ट ने की बुमराह की तारीफ। बुमराह और सर डॉन ब्रैडमैन को लेकर जानिए क्या कहा। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीएम नीतीश ने दी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति और लोहरी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रदेशवासियों को बधाई दी और इन त्योहारों को सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक बताया है। उन्होंने लोगों से पारस्परिक स्नेह और सौहार्द के साथ पर्व मनाने की अपील की है। मकर संक्रांति पर चूड़ा दही का भोज देने की परंपरा है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राबड़ी आवास के भोज में भी शामिल हो सकते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री इन दिनों प्रगति यात्रा पर है, लेकिन मकर संक्रांति के कारण आज उनका यात्रा कार्यक्रम स्थगित है। 16 जनवरी से उनकी तीसरी यात्रा शुरू होगी, तो वहीं एनडीए के नेता 15 जनवरी से चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। बिहार के इस जिले में मिले प्राचीन काल के बर्तन। वैशाली जिले के फुलाड़ पंचायत के चकनथुआ गांव में गृह निर्माण के दौरान मिट्टी कटाई में एक प्राचीन गगरी मिली, जिसमें धातु भरा हुआ था। यह घटना तब हुई जब श्रम भगत अपने नए घर के लिए पास के विसुनपुर अनंत गांव में निर्माण करवा रहे थे। गगरी की सूचना मिलने पर क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और श्रमिक अपने घर लौट गए। सरैया और वैशाली पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की है। पुरातत्व विभाग को सूचित किया गया है और धातु की पहचान के लिए टीम भी भेजी गई है। यह घटना पहले की तरह एक और प्राचीन अवशेष की खोज की ओर करती है, जिससे ग्रामीणों में विभिन्न चर्चाएं शुरू हो रही हैं। लापरवाही करने वाले शिक्षकों पर होगी सख्त कार्रवाई। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में पठन पाठन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अपर मुख्य सचिव एसीएस ने कहा कि अब शिक्षक की उपस्थिति और व्यवस्थाओं के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता की भी जांच की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं या नहीं, ये सुनिश्चित किया जाए। टाइम पास करने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे शिक्षक समय पर स्कूल पहुंचने लगे हैं। इसके अलावा नियमित शिक्षकों से उनके कागजात भी मांगे गए हैं। इस कदम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का अप्रैल में होगा उद्घाटन। पटना एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन अप्रैल में होने की संभावना है और फरवरी तक इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टर्मिनल का उद्घाटन करें। नई टर्मिनल की यात्री क्षमता 10 लाख सालाना होगी, जबकि वर्तमान में ये 2.3 लाख है। नए टर्मिनल में 4500 यात्रियों की बैठने की क्षमता, 2 वीआईपी हॉल, 5 एरो ब्रिज और 11 पार्किंग होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पटना एयरपोर्ट की रनवे विस्तार की भी तैयारी चल रही है। इससे विमानों के उतरने और उड़ान भरने में आसानी होगी। कार्गो स्टेशन में रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था की जाएगी ताकि कृषि उत्पादों को संरक्षित किया जा सके। बैठक में रायपुर के लिए उड़ान शुरू करने, कस्टम क्लियरेंस और स्तनपान कक्ष की व्यवस्था की मांग की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक हुई। बिहार से महाकुंभ जाने वाली 5 जोड़ी ट्रेनों के रूट में बदलाव। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे ने प्रयागराज स्टेशन से गुजरने वाली 5 जोड़ी ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया है। ये ट्रेनें अब डीडीयू वाराणसी प्रयागराज माणिकपुर के बजाय डीडीयू मिर्जापुर प्रयागराज छिवकी माणिकपुर के मार्ग से चलेंगी। कई प्रमुख ट्रेनों में प्रयागराज छिवकी पर रुकने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे कुंभ मेला जाने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। इसके अलावा देवघर पटना मेमू ट्रेन का डुमरी स्टेशन पर अस्थायी ठहराव किया गया है। 13 जनवरी से महाकुंभ का शाही स्नान शुरू हो चुका है और आगामी शाही स्नान 14 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक होंगे। 26 जनवरी को गांधी मैदान में दिखेगी 15 विभागों की झांकी। गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर है। इस वर्ष 15 विभागों की झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी, जो विकसित बिहार का संदेश देंगी। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि लोक कल्याणकारी योजनाओं को झांकियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। उप विकास आयुक्त समीर सौरभ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है और झांकियों की ऊंचाई 15 फीट तक रखी जाएगी।
विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली झांकियों में उद्योग विभाग का बढ़ता निवेश का बढ़ता रोजगार, मद्य निषेध विभाग का नशा मुक्त बिहार, कृषि निदेशालय का मखाना और शिक्षा विभाग का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रमुख है। तैयारियां 24 जनवरी तक पूरी करने की योजना है। 19 साल बाद मकर संक्रांति पर बना भौम पुष्य योग। इस बार 14 जनवरी को मकर संक्रांति भौम पुष्य योग में मनाई जा रही है और ये योग 19 सालों बाद बन रहा है। दोपहर 2:55 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और उत्तरायण शुरू हो जाएगा। संक्रांति पर श्रद्धालु गंगा में स्नान, दान और भगवत पूजन करेंगे। बिहार के पटना सहित विभिन्न गंगा घाटों पर स्नान की व्यवस्था की गई है, जहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है और 29 घाटों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गंगा घाटों पर पुलिस, मजिस्ट्रेट और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है। मान्यता है कि गंगा स्नान से 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। इसके अलावा नावों से गंगा में पेट्रोलिंग की व्यवस्था भी की गई है। बिहार में होगा तीसरा पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। बिहार विधानसभा में 20-21 जनवरी को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें देश भर के 28 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, 6 विधानसभा परिषद के सभापति और केंद्र शासित प्रदेशों के स्पीकर सहित 300 से भी अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। यह सम्मेलन बिहार में तीसरी बार हो रहा है। इससे पहले 1964 और 1982 में यह आयोजित हुआ था। सम्मेलन में संविधान की 75वीं वर्षगांठ और संसद व राज्य विधान मंडलों के योगदान पर चर्चा होगी। इसमें असम, राजस्थान, त्रिपुरा और अन्य राज्यों के विधायक और सचिव भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को भी निमंत्रण दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस का नया लोगो हुआ लॉन्च। पटना ट्रैफिक पुलिस ने नया लोगो लॉन्च किया है, जिसमें अब पुलिस का रंग नीला और सफेद होगा। इसका चयन अधिक विजिबिलिटी के लिए किया गया है। ट्रैफिक एसपी ने बताया कि मैनुअल चालान नवंबर 2023 से ही बंद कर दिए गए हैं और अब सभी जिलों में हैंड हेल्ड डिवाइस यानी कि HHD से चालान काटे जाते हैं, जिसमें अक्षांश, देशांतर, तारीख और समय दर्ज होते हैं। एडीजी ने कहा है कि कैमरे से तस्वीर खींचकर चालान काटने की शिकायतें मिल रही थी, जो कि गलत है। इसके अलावा 500 बॉडी वॉर्न कैमरे दिए गए हैं ताकि पुलिसकर्मियों की अवैध वसूली या बदसलूकी पर कार्रवाई की जा सके। अब हर ओवर से पहले बदले जा सकेंगे क्रिकेट पिच। बिहार के भागलपुर निवासी राकेश प्रियदर्शी ने एक नई तकनीक विकसित की है, जिसके माध्यम से ओवर बदलने से पहले क्रिकेट पिच को बदला जा सकेगा। इस तकनीक को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में पेटेंट कराया गया है और यह परीक्षण प्रक्रिया में है। भविष्य में यह तकनीक क्रिकेट को रोमांचक बना सकती है, जिससे टीमें पिच के अनुसार अपनी रणनीति बदल सकेंगी। इसके जरिए पिच के खराब होने की स्थिति में भी समस्या हल हो सकती है। इस तकनीक से एक स्थान पर लगातार मैच कराना भी संभव हो सकेगा। इससे पहले 1882-83 की एशेज सीरीज में एक टेस्ट मैच में पिच बदलने का प्रयोग किया गया था। 19 जनवरी को होने वाली बिहार भाजपा की बैठक हुई स्थगित। बिहार भाजपा की 19 जनवरी को होने वाली राज्य परिषद की बैठक अब स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही डॉक्टर दिलीप जायसवाल का प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी कार्यक्रम भी फिलहाल टल गया है। डॉक्टर जायसवाल ने कहा है कि बैठक इसी महीने के अंत में होगी। नई तिथि की घोषणा जल्द ही की जाएगी। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति तय थी, जिसमें केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी बिहार आने वाले थे। फिलहाल भाजपा में पदाधिकारियों का निर्वाचन जारी है, जिसमें सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा गया है और महिलाओं व अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया गया है। चिराग के चूड़ा दही भोज में शामिल हुए सीएम नीतीश। आज मकर संक्रांति के अवसर पर बिहार में दही चूड़ा भोज की परंपरा को लेकर सियासी गतिविधियां काफी चर्चा में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के आमंत्रण पर एलजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित दही चूड़ा भोज में भाग लिया। हालांकि चिराग पासवान खुद वहां मौजूद नहीं थे, बल्कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया। नीतीश कुमार सुबह 10 बजे पहुंचे, जबकि भोज का समय 12 बजे निर्धारित था और करीब 10 मिनट तक सीएम नीतीश वहां रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा के आवास पर आयोजित दही चूड़ा भोज में भी शामिल हुए। इस दौरान सियासी हलकों में इस आयोजन की खास चर्चा रही। राजद ने किया बिहार सरकार पर वार। बिहार में चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद ने भाजपा जदयू सरकार पर तीखा हमला किया है। राजद ने एक वीडियो के जरिए सरकार से सवाल पूछा कि 20 साल में गरीबों को घर क्यों नहीं मिल सका। वीडियो में यह दर्शाया गया है कि 63,000 से भी अधिक लोग बेघर हैं, जबकि 1 करोड़ 12 लाख लोग झोपड़ियों में रहते हैं। साथ ही राजद ने दावा किया है कि तेजस्वी यादव ने विकलांग जनों के लिए 400 की पेंशन बढ़ाकर 1500 करने का वादा किया है, जो पूरा होने की गारंटी भी है। राजद ने यह भी कहा है कि तेजस्वी यादव हवा में वादे नहीं करते, बल्कि अध्ययन और परख के बाद वादे करते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं।
राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर कांग्रेस में बढ़ी हलचल। राहुल गांधी के 18 जनवरी को पटना आगमन बिहार कांग्रेस की तैयारी में जुटी है। पार्टी के बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने सोमवार को तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं को व्यापक प्रचार प्रसार का निर्देश दिया। आपको बता दें कि राहुल गांधी संविधान सुरक्षा कार्यक्रम में शामिल होने पटना आ रहे हैं। पार्टी के नेताओं ने कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। बेगूसराय कांग्रेस ने 151 गाड़ियों के काफिले के साथ कार्यक्रम में भाग लेने का निर्णय लिया है। साथ ही इस दौरान सदाकत आश्रम में इंदिरा फ्लैट और राजीव गांधी हॉल का उद्घाटन भी होगा। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ने की बुमराह की तारीफ। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में भारत को 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में हराया है, जिसमें जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की है। बुमराह ने इस सीरीज में सबसे ज्यादा 32 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट ने बुमराह की गेंदबाजी को सराहा है। उन्होंने कहा कि बुमराह अगर सर डॉन ब्रैडमैन के खिलाफ खेलते तो वो उन्हें भी परेशान कर देते। बुमराह ने सीरीज के पहले और आखिरी टेस्ट मैच में कप्तानी की, जिसमें पहले टेस्ट में भारत ने जीत हासिल की और बुमराह को मैन ऑफ द मैच चुना गया, जबकि आखिरी टेस्ट में भारत को हार मिली। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रविशंकर, विजय राय, दीपक कुमार राजपूत, नरेंद्र कुमार, रवि मोहन वर्मा, सपना कुमारी, मदन मोहन, संजीव कुमार, गौरव कुमार, रंजीत मिश्रा, योगेंद्र यादव, उमेश कुमार और राजकुमार। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। क्या आप ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।